कांग्रेस पार्टी से 358 विधानसभा क्षेत्र रसड़ा से दावेदारी पेश किया हूँ। आपका सबसे पहले स्वागत किया जाता है। आपने अपनी राजनीतिक जीवनी कब और कैसे शुरुआत की? पहली बात तो आप जान लें पत्रकार साहब कि हर व्यक्ति की कोई न कोई राजनीतिक सोच होती है जी जी। और उस राजनीतिक सोच को व्यवहार में परिणित करने के लिए उसे अपने तरीके से व्यवहार में परिणित करता है। जी तो आप यह जान लीजिए कि मैं पहले क्लास 2 अफसर था, जी लेकिन सामाजिक आंदोलनों में मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता था और उससे ये था कि मैं राजकीय कर्मचारी अधिकारी संगठन का मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ जी। और सरकार से लड़ने की मेरे पास आदत है। इस कारण मैं जब सेवा से निवृत्त हुआ हूँ तो मुझे ये लगा कि मैं अब तक सरकार की सेवा करता रहा हूँ, अब जनता की सेवा करूँ, जिससे जो समाज में हम जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं और जो अपने सरकारी जीवन में क्या क्या सुविधाएं हमारी जनता में नहीं पहुंच पाती हैं उसको मैं अपने माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ही चयन आपने क्यों और कैसे किया? आप भली बात जानते हैं कि देश की आज़ादी जी कांग्रेस उस विचारधारा से उत्पन्न हुई है जो अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जी और वह कमेटी कांग्रेस के नाम से बनी जी। और वह कांग्रेस जो है मूल रूप से राजनीतिक परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन समय के परिस्थितियों के अनुसार समझौता होते होते ये अलग अलग तरीके से लोग करने लगे। लेकिन आज भी 70 साल कांग्रेस के शासन करने के बाद ये शासन में नहीं है, लेकिन जहां कांग्रेस छोड़ के गई थी आज हम वहीं हैं, उससे कहीं अलग कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है जी। अगर देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपको कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना पड़ा, तो आप वो कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको आप लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पहली बात तो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं जी कि आज से 7 वर्ष पहले कृषि का दाम तय करने के लिए, अपनी उपज का दाम तय करने के लिए किसान की भागीदारी होती थी, ठीक है, लेकिन आज किसान क्या अपनी उपज का दाम नहीं तय कर पाएगा। पहली एक वो समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि स्थानीय तौर पर हमारे रसड़ा विधानसभा में इसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की बेरोज़गारी है और सामाजिक समस्या है। लेकिन जो बेरोज़गारी की समस्या के लिए कांग्रेस ने एक चीनी मिल की स्थापना यहाँ किया था जी और कांग्रेस के जाते हुए चीनी मिल बंद हो गई है और यहाँ तक कि हमें सुनने में आया कि उस चीनी मिल का दाम भी लग गया और बिकने की स्थिति में थी। तो वो हमको प्रयास करना है कि इस क्षेत्र का मूल रूप से आर्थिक विकास कैसे हो सके, बेरोज़गारी कैसे दूर हो सके, मैं उस मुद्दे को लेकर के चालू करूँगा और पहले चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और यहाँ कताई मिल थी, जो सूता मिल थी, जिससे कच्चे धागे तैयार होते थे, जो हमारे कपड़े बनने के लिए कच्चा माल तैयार होता था, वो बंद हो गई। उसको भी चालू करने कम से कम हज़ारों लोग उससे बेरोज़गार हो गए और उनके परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिससे कि अब बेरोज़गारी के साथ साथ और भी सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमको ये ज़रूरत है कि बेरोज़गारी किस तरह से हल होगी, उस तरीके से हमको उस मुद्दे पर उठा के ले जाना है, अपना प्रयास करना है अपने क्षेत्र के लिए। जी। अगर देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से हो। अगर आपकी सरकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या आप रसड़ा के लिए कोई मेडिकल कॉलेज के लिए आगे अप्रोच करेंगे? पहली बात तो आप जान लीजिए कि आज से 32 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। जी आज कांग्रेस की सरकार नहीं है। हमारी पार्टी के साथ केवल
7 विधायक हैं और 7 विधायक उत्तर प्रदेश की असेंबली में आप देखते हैं कि जो जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा उठाते हैं, जो सरकार में नहीं है, जो वास्तव में पीड़ित लोग जो अपने विधायक बन गए हैं और अपने सरकारी पार्टियों से विधायक बने हुए हैं, वो समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, जो कांग्रेस के 7 विधायक उठाते हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर पहली बात तो हम सरकार बनाएं न बनाएं, लेकिन रसड़ा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ हमारा पहला मुद्दा होगा रसड़ा को जिला बनाना। जी, तो सबसे प्रमुख मुद्दा आपका ये है कि रसड़ा को अब जिला बनाना। जी, रसड़ा को जिला बनाना मेरा प्रयास होगा। अगर देखा जाए तो रसड़ा में ऐसी बहुत सी खड़िंजे नालियाँ टूटी हैं, अगर आपको उसका सेवा करने का मौका मिलता है तो किस तरीके से आप ग्राम सभाओं में जाकर किस तरीके से उसका सेवा और किस तरीके से उस कार्य को संपन्न करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। जी। तो पहली बात तो हमें मौका मिला तो विधानसभा के लिए 425 बूथ बनने जा रहे हैं। अभी तक 365 बूथ हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी के हिसाब से 60 बूथ बढ़ने वाले हैं, तो 425 बूथ हैं। और गांव के लिंक रोड का पहले हम पता लगाएंगे कि कौन सा गांव लिंक रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, किस गांव में रोड की स्थिति जर्जर है। तो हम अपने प्रयास से, हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, अपने लोगों के प्रयास से हम रोडों को जगह को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद हम अपना उसका प्लान बनाएंगे। और प्लान बनाने के बाद सरकार की किन किन योजनाओं से कहाँ पैसा दिया जा सकता है उस पर हम प्रयास करेंगे। जैसे त्वरित आर्थिक विकास योजना है, बाह्य सहायतित योजना है, और इस तरह से पूर्वांचल विकास निधि है, या सरकार की अन्य निधियाँ जो मंडल विकास निधि है, उससे जिस निधि से कहाँ काम किया जा सकता है वहाँ उसको मैं जोड़ करके और प्रयास करके। शिक्षा को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या राय है? यह आप जान लीजिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो इसे पी लेता है वो ज्ञानवान हो जाता है और अपने भूत भविष्य के सोचने की क्षमता हो जाती है। और जो जिसको शिक्षा नहीं होती है वो पशु की तरह से ज़िंदगी जीता है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि प्रदेश में समान शिक्षा की व्यवस्था हो। दोहरी शिक्षा व्यवस्था को मैं हतोत्साहित करने की मैं बात करूँगा कि गरीबों के और अमीरों के बच्चे एक तरह की स्कूल में पढ़ें। एक तरह की। हाँ, अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने एकदम सही और बुनियादी सवाल पूछा है। इस पर मेरा ये कहना है कि सरकारी स्कूलों में ये शिक्षा के स्तर तो बहुत बढ़िया है, ट्रेन टीचर आते हैं और ट्रेन टीचर समय से स्कूल नहीं जाते हैं, और सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान नहीं देती है कि आप शिक्षा के, क्योंकि वो जानती है कि अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ लेंगे, दून में पढ़ लेंगे, या सेंट मैरिज में पढ़ लेंगे, या क्या कहलाता है सिटी CMS में पढ़ लेंगे, लेकिन गरीबियों को बच्चे प्राइमरी स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, और प्राइमरी स्कूल के स्तर को बिल्कुल शिक्षा का स्तर वो, लेकिन प्राइमरी में सही तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो प्राइमरी से ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि समान शिक्षा की व्यवस्था।